गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों हमारी जो करंट अफेयर की जो रिवीजन क्लास थी, जिसके बारे में हम अप्रैल माह के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले पार्ट में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात की और आज हम वापस से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अप्रैल माह के उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अगली क्लास के अंदर हम बात करें तो मई के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पार्ट वाइज उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब देखो आगे हम क्वेश्चनों की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अरुण जल विद्युत परियोजना कौन से देश में स्थित है। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों कौन से देश में आती है, नेपाल में। कौन से देश में स्थित है, नेपाल में। एक चीज तो आपको ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों, इस परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है वर्तमान में, सतलुज जल विद्युत निगम। सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा हम बात करें तो इस परियोजना का क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। मतलब नेपाल के साथ समझौता किया गया है। किसके द्वारा, सतलुज जल विद्युत निगम के साथ। एक चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है। एक बात ये हो गई। उसके बाद देखो अब बात करें तो ये अरुण परियोजना की हम बात करें तो ये इसका कौन सा चरण है दोस्तों, अरुण परियोजना इसका हम बात करें तो तीसरा चरण आता है। कौन सा चरण है, तीसरा चरण। एक चीज आपको ये याद रखना। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो ये जो परियोजना है इसके बारे में बात करें, सबसे पहले हम बात करें तो इसको नेपाल सरकार के द्वारा कब तैयार किया गया था, 1992 में तैयार किया गया था। लेकिन आज तक इसको सही तरीके से सुचारू रूप से इस परियोजना को सुचारू तरीके से चला नहीं पाए। अब बात करें तो किसके साथ समझौता किया गया, सतलुज जल विद्युत निगम के साथ समझौता किया गया है और इसके द्वारा इस अरुण जल विद्युत परियोजना को संचालित किया जाएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों ये समझौता कब हुआ था, 2014 में किया गया था। समझौता कब किया गया था, 2014 में किया गया। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि समझौता कब किया गया था, 2014 में किया गया। एक चीज आप ये याद रखोगे। उसके बाद बात करें दोस्तों ये जो नेपाल के अंदर हम बात करें तो कहां पे है, दलकेबर। कहां पर स्थान आता है, दलकेबर। अब बात करें दोस्तों दलकेबर से हम बात करें तो भारत में हम बात करें तो विद्युत कहां पे भेजी जाएगी, मुजफ्फरनगर। कहां पर भेजी जानी है दोस्तों, मुजफ्फरनगर भेजी जानी है। तो भारत की हम बात करें तो भारत को भी इसके तहत ये हम बात करें तो विद्युत प्रदान की जाएगी और वो कहां से आएगी, दलकेबर से हम बात करें तो मुजफ्फरनगर आएगी। कहां पर आएगी, मुजफ्फरनगर। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब देखो एक याद रखना कि कुल कितनी विद्युत उत्पादन किया जाएगा, 1000 मेगावाट। टोटल कितना विद्युत उत्पादन किया जाएगा, 1000 मेगावाट उत्पादन किया जाएगा। एक बात आपको ये याद रखनी है कि टोटल विद्युत उत्पादन कितना होना है, 1000 मेगावाट का उत्पादन होना है। उसके बाद देखो आगे बात करें दोस्तों, आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि भारत का दूसरा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों भूतापीय ऊर्जा होती क्या है, तो भूतापीय ऊर्जा होती है दोस्तों पृथ्वी के अंदर से जो ऊष्मा प्राप्त की जाती है। पृथ्वी के अंदर से जो ऊष्मा प्राप्त की जाती है उसकी हम बात करें तो आपको एक तो ये चीज याद रखना क्या कि एक तो इमारतों को गर्म करना और एक हम बात करें तो किस काम में ली जाती है इसको, एक हम बात करें तो विद्युत ऊर्जा के रूप में। किस रूप में, विद्युत के रूप में। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है दोस्तों कि पृथ्वी के अंदर से जो ऊष्मा प्राप्त की जाती है, पृथ्वी के अंदर लगातार ऊष्मा बनती रहती है, तो पृथ्वी के अंदर की जो ऊष्मा है उसकी बात करें दोस्तों ये भूतापीय ऊर्जा है। हम बात करें तो भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। अब भारत में हम बात करें दोस्तों पहले तो बात करेंगे सबसे प्रथम भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहां पे लगाया गया था, लद्दाख। कहां पर लगाया गया था, लद्दाख में लगाया गया था। एक चीज तो आपको ये याद रखना है, कहां पर लागू किया गया था, लद्दाख में। उसके बाद बात करें दोस्तों एक चीज और याद रखना। एक बात करें दोस्तों भारत में ये भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कौन लगाती है, एक कंपनी आती है कौन सी, ONGC। कौन सी आती है, ONGC कंपनी। कौन सी कंपनी के तहत लगाया जाता है, ONGC कंपनी। कहां पे लगाया गया, प्रथम लद्दाख में। कहां पर लगाया गया था, लद्दाख में लगाया गया था। अब बात करें दोस्तों लद्दाख में कहां पर लगाया गया था, तो लद्दाख में घाटी का नाम आता है पुंगा घाटी। कौन सी घाटी आती है, पुंगा घाटी। ये तो क्या था, भारत का प्रथम भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। वर्तमान में बात करें दोस्तों तो वर्तमान में बात करें
वर्तमान में बात करें दोस्तों कहां पर लगाया गया है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में स्थान पड़ता है कौन सा? मणिकर्ण। कौन सा स्थान आता है? मणिकर्ण स्थान। तो यहां पे लगाया गया हिमाचल प्रदेश में, कहां पर लगाया गया है? मणिकर्ण में। एक चीज आपको ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में बात करें तो कहां पर लगाया गया है? मणिकर्ण। जबकि बात करें दोस्तों प्रथम कहां पे लगाया गया था? लद्दाख में लगाया गया था। प्रथम कहां पर लगाया गया था? लद्दाख में लगाया गया था। एक बात करें दोस्तों तो एक चीज याद रखना कि लद्दाख में जहां पे फुंगा घाटी में लगाया गया, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी आती है? 14,000 फीट। कितनी ऊंचाई आती है दोस्तों? 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लगा है। तो पूरे विश्व में बात करें तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हम बात करें तो विश्व का प्रथम भूताप ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में। दूसरा कहां पर लगाया गया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान आता है? मणिकर्ण। कौन सा स्थान आता है? मणिकर्ण स्थान आता है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों एक चीज और याद रखना। एक बात करें दोस्तों तो एक चीज आपको क्या चीज याद रखनी है? एक याद रखना है दोस्तों आपको कि भारत में संभावित क्षेत्र कौन कौन से? भारत में हम बात करें तो संभावित क्षेत्र, सबसे पहले तो बात करें दोस्तों महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है कौन सा? जलगांव। कौन सा स्थान पड़ता है? महाराष्ट्र में जलगांव। महाराष्ट्र में कौन सा स्थान है? जलगांव। उसके बाद बात करें दोस्तों एक आता है उत्तराखंड। कौन सा आता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम बात करें तो कौन सा आएगा? तपोवन। कौन सा स्थान आता है? तपोवन स्थान। एक उत्तराखंड में कौन सा आता है? तपोवन। महाराष्ट्र में कौन सा आता है दोस्तों? जलगांव। महाराष्ट्र में कौन सा आएगा? जलगांव। और उत्तराखंड में कौन सा आता है? तपोवन। कौन सा स्थान आएगा? तपोवन। एक बात करें दोस्तों एक नाम आता है बक्रेश्वर। कौन सा स्थान आता है? बरकेश्वर। और ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल। कहां पर आता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में आता है। बक्रेश्वर बरकेश्वर की हम बात करें तो कहां पर आएगा? पश्चिम बंगाल में। और एक स्थान और आता है दोस्तों कौन सा? गुजरात में। तुआ। कौन सा स्थान आता है? तुआ। गुजरात में कौन सा आएगा? तुआ नामक स्थान। कौन सा आता है दोस्तों? गुजरात में तुआ स्थान आता है। कौन सा आएगा? तुआ। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? प्रथम में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना कि इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा की गई है दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मेजबानी की गई। किसके द्वारा की गई है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक याद रखना कि इसका सहयोगी कौन था? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। कौन आता है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आता है। अगर बात करें तो इसका मेजबानी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, जबकि इसका सहयोगी कौन था? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ था। कब से कब तक आयोजन किया गया था दोस्तों? 20 से लेकर 21 अप्रैल 2023। 20 से लेकर 21 अप्रैल 2023 तक आयोजन किया गया था। 30 देशों के 171 प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया था। 30 देशों के 171 प्रतिनिधि। कितने आते हैं? 30 देशों के 171 प्रतिनिधि। 30 देशों की हम बात करें तो कितने प्रतिनिधि आते हैं दोस्तों? 171 प्रतिनिधि। एक चीज आपको ये याद रखना। बौद्ध धर्म की हम बात करें दोस्तों, बौद्ध धर्म का उत्पत्ति स्थल कौन सा देश माना जाता है? भारत। कौन सा देश माना जाता है? भारत। और बौद्ध धर्म की हम बात करें तो बौद्ध धर्म का संस्थापक किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। किसको बोला गया है दोस्तों? गौतम बुद्ध को बोला गया है। एक बात आपको ये चीज याद रखनी है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक किसको बोला गया है दोस्तों? गौतम बुद्ध को बोला गया है। एक चीज ये याद रखना। इसके बाद बात करें दोस्तों आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत का प्रथम राज्य जिसके द्वारा हाल ही में बात करें तो जल बजट घोषित किया गया दोस्तों, कौन सा राज्य आता है? केरल। केरल की हम बात करें तो यहाँ पे नदी नाले झरने बहुत ही ज्यादा है, फिर भी हम बात करें तो जल को बचाने के लिए और गर्मियों में हम बात करें
लोगों को, या हम बात करें आम लोगों को जल की पूर्णतः उपलब्धता करवाने के लिए हम बात करें तो जल बजट घोषित किया गया, भारत का प्रथम राज्य बनना है। केरल की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आता है राजधानी। राजधानी की बात करें तो कौन सी आती है? तिरुवनंतपुरम। कौन सी राजधानी आती है? तिरुवनंतपुरम आती है। कौन सी राजधानी है? तिरुवनंतपुरम। उसके बाद देखो, एक हम बात करें तो आपको एक चीज और याद रखनी है। एक हम बात करें तो एक याद रखना, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की हम बात करें तो मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री कौन आते हैं? पिनराई विजयन। कौन आते? पिनराई विजयन। कौन आते? पिनराई विजयन। एक हम बात करें दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल कौन आते हैं? आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल कौन आते हैं? आरिफ मोहम्मद खान आते हैं। राज्यपाल कौन है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान। जबकि बात करें मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और तिरुवनंतपुरम क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों किसको सम्मानित किया गया है? आशा भोसले को। किसको सम्मानित किया गया? आशा भोसले को। कब सम्मानित किया गया था दोस्तों? 24 अप्रैल को। कब सम्मानित किया गया था? 24 अप्रैल को सम्मानित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 24 अप्रैल को सम्मानित किया गया। अब देखो, ये जो पुरस्कार है इसकी हम बात करें दोस्तों लता मंगेशकर की स्मृति में। लता मंगेशकर की स्मृति में हम बात करें दोस्तों तो लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों क्या हैं? बहन है। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखना। अब बात करें दोस्तों, नहीं, लता मंगेशकर की हम बात करें तो लता मंगेशकर की हम बात करें तो आशा भोसले को तो सम्मानित किया गया है। जबकि बात करें दोस्तों लता मंगेशकर की हम बात करें तो इनकी स्मृति में यह पुरस्कार घोषित किया गया है। इनकी स्मृति में यह पुरस्कार है वो दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? एक तो मंगेशकर परिवार। एक तो कौन सा परिवार आता है? मंगेशकर परिवार। और एक हम बात करें तो इनका ट्रस्ट चलता है, इनके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसके नाम पर रखा गया? तो अब हम बात करें तो दोस्तों किसके नाम पर रखा गया? इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर के नाम पे। देखो दो चीजें याद रखनी है, पिता दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर तो हम बात करें तो यह पुरस्कार दिया जाता है। और किसकी स्मृति में जाता है? लता मंगेशकर की स्मृति में। किसकी स्मृति में दिया जाता है दोस्तों? लता मंगेशकर की स्मृति में। अब देखो एक नाम आता है पंकज उदास। इनको हम बात करें तो कौन सा पुरस्कार दिया गया? मंगेशकर परिवार की या ट्रस्ट के द्वारा हम बात करें तो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के तहत मास्टर दीनानाथ है मंगेशकर पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है? मास्टर दीनानाथ है मंगेशकर पुरस्कार। किसके द्वारा? पंकज उदास के द्वारा। पंकज उदास को दिया गया कौन सा? मास्टर दीनानाथ है मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद देखो आगे हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत व कैरिकॉम मंत्री स्तरीय बैठक कहां पर आयोजित की गई? भारत में मंत्री स्तरीय कैरिकॉम मंत्री स्तरीय बैठक दोस्तों कहां पर आयोजित की गई? तो दोस्तों हम बात करें तो ये कहां पर की गई है? जॉर्ज टाउन में। और जॉर्ज टाउन कहां की राजधानी है दोस्तों? गुयाना की। कहां की है दोस्तों? गुयाना की। आपको दो ही चीज याद रखनी है। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों सहज अध्यक्षता। सहज अध्यक्षता की हम बात करें तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। कौन आते हैं? एस जयशंकर। सबसे पहले तो भारत के विदेश मंत्री तो कौन है? एस जयशंकर। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। एक बात करें तो एक आते हैं इनके समकक्ष कौन है? कामीनाथ स्मिथ। कौन आते हैं? कामीनाथ स्मिथ। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक आपको ये चीज और याद रखनी है कि कैरिकॉम क्या है। एक आपको किसके बारे में याद रखना है दोस्तों? कैरिकॉम के बारे में। किसके बारे में याद रखोगे? कैरिकॉम के बारे में याद रखना है। तो इसका नाम आता है कैरिबियन कम्युनिटी। क्या नाम आता है? कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट। क्या नाम आता है? कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन्स मार्केट। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें तो ये इनके इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं? एक तो अमेरिका और एक हम बात करें तो अटलांटिक महासागर के द्वीपीय देश। अटलांटिक महासागर के क्या आते हैं? द्वीपीय देश आते हैं।
ठीक है। और एक याद रखना दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1973 में। स्थापना कब की गई थी? 1973 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। उसके बाद देखो आगे हम बात करें तो आगे आता है कि हाल ही में किस राज्य को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? हाल ही में किस राज्य को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पुरस्कार से नवाजा गया? दोस्तों किसको नवाजा गया है? कर्नाटक को। किसको नवाजा गया है दोस्तों? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी की हम बात करें तो दोस्तों कौन सी आती है? बेंगलुरु। कौन सी आती है? बेंगलुरु। एक बात करें दोस्तों, राज्यपाल कौन आएगा? थावरचंद गहलोत। कौन आता है? थावरचंद गहलोत। ठीक है। एक हम बात करें दोस्तों तो एक चीज याद रखना, मुख्यमंत्री। बसवराज बोम्मई। मुख्यमंत्री कौन आता है? बसवराज बोम्मई। कौन आता है दोस्तों? मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। थावरचंद गहलोत क्या है यहाँ पर? राज्यपाल। जबकि हम बात करें तो बेंगलुरु क्या है? राजधानी। अब देखो सबसे पहले तो बात करें दोस्तों तो ये पुरस्कार ग्रहण किसके द्वारा किया गया था? शिव प्रसाद कमल साध के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? शिव प्रसाद कमल साध के द्वारा ग्रहण किया जाता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो यहां पर हम बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर हम बात करें दोस्तों 2022 के आंकड़े उसके अनुसार हम बात करें तो लगभग कितने किसान जुड़े कर्नाटक में? 23.86 लाख। कितने? 23 पॉइंट। इसमें वृद्धि 2021 की तुलना में कितनी हुई दोस्तों? 43% की वृद्धि हुई है। इस कारण हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर हम बात करें तो एक समारोह था जहां पे हम बात करें तो कर्नाटक को इसके सम्मानित किया गया है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? बोरिया मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? बोरिया मजूमदार के द्वारा। ये क्या है? खेल क्रिकेट के इतिहासकार हैं। उसके बाद हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? आगे हम बात करें तो कौन सा था दोस्तों? विश्व पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया गया? तो विश्व पृथ्वी दिवस है वो दोस्तों कब मनाया गया था? 22 अप्रैल को। कब मनाया गया था? 22 अप्रैल को मनाया गया। एक चीज याद रखनी है आपको, विश्व पृथ्वी दिवस 2023 है। इसकी हम बात करें तो दोस्तों थीम क्या रखी गई थी? तो थीम की हम बात करें दोस्तों तो थीम क्या रखी गई थी? हमारे ग्रह में निवेश करें। क्या रखी गई थी? हमारे ग्रह में निवेश करें। क्या रखी गई थी? थीम रखी गई थी। उसके बाद बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना। क्या नाम आता है? DRDO। क्या नाम आता है? डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम आता है दोस्तों? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना दोस्तों, इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या आता है दोस्तों? बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या आता है दोस्तों? इसका ध्येय वाक्य आता है। अब हम बात करें दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। इसका मतलब क्या है कि शक्ति का स्रोत क्या है? विज्ञान है। एक चीज तो क्या याद रखोगे? शक्ति का स्रोत क्या है? विज्ञान है। एक चीज तो ये याद रखना। उसके बाद हम बात करें दोस्तों कि वर्तमान में चर्चा में क्यों है, तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में हम बात करें तो रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO, एक तो क्या नाम आता है? DRDO। एक तो क्या नाम आएगा? DRDO। एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है भारतीय नौसेना। क्या नाम आता है? भारतीय नौसेना। तो DRDO और हम बात करें भारतीय नौसेना, एक तो क्या नाम आएगा? DRDO और एक क्या नाम आएगा? भारतीय नौसेना। दोनों की हम बात करें तो इनके द्वारा 21 अप्रैल को बंगाल की खाड़ी में, इनके द्वारा हम बात करें तो 21 अप्रैल को बंगाल की खाड़ी में हम बात करें दोस्तों एक इंटरसेप्टर मिसाइल का क्या किया गया था? परीक्षण किया गया था। इंटरसेप्टर मिसाइल का क्या किया गया था? परीक्षण किया गया था। इसकी बात करें दोस्तों स्थापना कब की गई थी? 1958 में। स्थापना कब की गई थी? 1958 में। एक बात करें दोस्तों तो अध्यक्ष कौन आते हैं? समीर वी कामत। अध्यक्ष कौन आते हैं? समीर वी कामत आते हैं। अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आता है
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये कहां पर आयोजित किया गया था? दिल्ली में। कहां पर किया गया था दोस्तों? दिल्ली में किया गया था। हाल ही में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? दिल्ली में। और इसमें कौन शामिल हुए थे दोस्तों? हमारे देश के CDS। कौन शामिल हुए थे? हमारे देश के CDS। और CDS कौन आते हैं दोस्तों? अनिल चौहान। कौन आते हैं? अनिल चौहान। हमारे देश के CDS कौन है दोस्तों? अनिल चौहान। ये क्या आते हैं दोस्तों? इनको यहाँ पर शामिल किया गया था। कब से कब तक हुआ था आयोजन? 19 से 21 अप्रैल। कब से कब तक हुआ था? 19 से लेकर 21 अप्रैल तक। ठीक है, तो एक चीज ये याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के द्वारा कौन से देश के साथ हवाई समझौता किया गया है? तो दोस्तों हम बात करें तो हाल ही में बात करें तो जो कैरिकॉम यात्रा की गई थी, मंत्री स्तरीय बैठक की गई थी, उसके तहत हम बात करें दोस्तों किसके साथ हवाई समझौता किया गया था? विदेश मंत्री के द्वारा गुयाना के साथ, मतलब एक द्विपक्षीय हवाई समझौता किया गया था। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा अपना विश्वास दूत किसको नियुक्त किया गया? दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है? ऋषभ पंत को। किसको नियुक्त किया है दोस्तों? ऋषभ पंत को नियुक्त किया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, हाल ही में आगे क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा एक पंचायत एक खेल का मैदान कार्यक्रम लॉन्च किया गया? दोस्तों हम बात करें तो ये किसके द्वारा किया गया है? केरल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? केरल के द्वारा किया गया है। और हम बात करें दोस्तों, ये केरल के मुख्यमंत्री हम बात करें तो पिनराई विजयन। क्या नाम आता है? पिनराई विजयन की हम बात करें तो कब किया गया था? 19 अप्रैल को। कब किया गया था दोस्तों? 19 अप्रैल को किया गया था। एक चीज तो आपको ये याद रखना। ठीक है, एक हम बात करें शुभारंभ कहां से किया गया था? कल्लीकट से। कहां से किया गया था दोस्तों? कल्लीकट से किया गया था। एक हम बात करें तो इसके तहत प्रथम चरण के तहत हम बात करें कितने पंचायतों की खोज की गई थी? 113 पंचायतों की। कितने पंचायतों की खोज की गई थी? 113 पंचायतों की। तो ये याद रखना, एक पंचायत एक खेल का मैदान है, वो किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? केरल के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद देखो, एक हम बात करें तो आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की हम बात करें दोस्तों, कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। किसके तहत लागू हुआ था दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन। किसके तहत लागू किया गया था दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन 1992। क्या लागू किया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992। और कब लागू हुआ था दोस्तों? 1993 को। कब लागू हुआ था? 1993 को। सबसे पहले देखो 22 दिसंबर को हम बात करें तो 22 दिसंबर 1993 को कहां से पारित हुआ था? लोकसभा से। कहां से पारित हुआ था दोस्तों? लोकसभा से। उसके बाद हम बात करें दोस्तों 23 दिसंबर 1993 को कहां से पारित हुआ दोस्तों? राज्यसभा से। कहां से पारित हुआ था? राज्यसभा से। और जबकि हम बात करें दोस्तों 20 अप्रैल, कब है? 20 अप्रैल। और 20 अप्रैल को हम बात करें दोस्तों 1993, 20 अप्रैल को हम बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए। मतलब आपको ये याद रखना है, सॉरी एक चीज याद रखना कि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर ये दोनों तो कब है दोस्तों? 1992 के। कब है? 1992। 22 दिसंबर 1992 को कहां से पारित हुआ? लोकसभा से। 23 दिसंबर 1992 को कहां से पारित हुआ? राज्यसभा से। और 20 अप्रैल 1993 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किए गए थे दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा किए गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये किसको नियुक्त किया गया है? अरुण सिन्हा को। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 2004 में। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर आता है दोस्तों? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री की सुरक्षा समिति के तहत ये कार्य करती है। ठीक है, तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। तो यहां पर हम बात करें दोस्तों, हमारे जो अप्रैल माह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हमने 2 पार्टों में चर्चा की है। कल से हमारी ये जो क्लास आती है वो एकदम में जैसे हम बात करें तो जो करंट के क्वेश्चन है वापस से शुरू करेंगे। कौन से माह के? मई माह के। ठीक है, धन्यवाद।